की खूबसूरत बातों, नमाज का अजर और सब्र करने पर अल्लाह ताला अपने बंदे को जिन नेमतों से नवाजता है उन सभी बातों का जिक्र करेंगे। वीडियो बड़ा ही अहम और ख़ास है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से न जाने दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और काफिरों के बीच फर्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज से पहले की 2 रकत सुन्नत दुनिया और आखिरत की तमाम तर चीजों से ज्यादा बेहतर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो, बल्कि इत्मीनान और सुकून से आया करो। जितनी नमाज मिल जाए वो पढ़ लिया करो और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वो आदमी जहन्नम में नहीं दाखिल हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। हजरत अबू जहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी के आगे से गुजरने में जो गुनाह है, अगर गुजरने वाला जानता तो 40 साल के खड़े रहने को गुजरने से बेहतर जानता। रावी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि 40 दिन कहे या 40 महीने या 40 साल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज छोड़ने पर सजा दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा फर्ज नमाज अदा करने के बाद नफिल इबादत करके मुझसे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी नमाजों नफिल को अपने घरों में पढ़ा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि अजान और सफ़े अव्वल में कितना सवाब है और फिर उन्हें उसके हासिल करने के लिए कुर्रा अंदाजी करनी पड़ती तो वो कुर्रा अंदाजी भी करते। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुमे में हाजिर नहीं होते हैं, उनके हक में इरादा करता हूँ कि हुक्म करूँ एक शख्स को जो लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं जला दूं उन लोगों के घर जो जुमे को नहीं आते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर ले तो उसे चाहिए कि अपने घर के लिए नमाज में से कुछ हिस्सा बचा रखे, क्योंकि अल्लाह ताला उस नमाज की सबब उसके घर में खैर और बरकत अता फरमाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा जिक्र और नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, जैसा कि जब कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में जमाई आना शैतान की तरफ से है, लिहाजा जब तुम में से किसी को नमाज में जमाई आए तो जहां तक हो सके मुंह को बंद किए रखे। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज को ना छोड़ो। ऐ मोमिन, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सफ से बच्चों की आवाजें ना आए तो फिर अगली नस्ल के दीन की फिक्र करो। नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाबो किताब के वक्त, इशा पुल सिरात पर गुजरते वक्त। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नमाज कभी ना छोड़ो, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा जिंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हजार रास्ते निकाल देता है। नमाज को मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपने नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हों, लेकिन मामूली से बादल उन शुआओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, नमाज उन्हें रोक देती है। कितना हसीन होता है वो लम्हा जब हम सजदे में आंसू बहाकर अपने रब से कुछ मांगे, हमें वो कुछ देर बाद ही उस चीज से नवाज दे। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। मसरूफ जिंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ जिंदगी को आसान बना देती है। या अल्लाह, हमें ऐसा नमाजी बना दे कि फिर हमारा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह के जिम्मे है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजों में से एक नमाज ऐसी भी है कि जिससे वह छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गया। वो असर की नमाज है। फजर का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है कि चरिंद परिंद, हवाएं, घटाएं, आसमान, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती दिखाई देती है। जब 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह से तुमको मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको नमाज तक ले आते हैं। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। तहज्जुद के वक्त अगर आंख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। क्या ये सजा काफी नहीं कि अल्लाह तुमको सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं दे रहा? कब्रों में बेशुमार लोग ऐसे दफन हैं जिन्हें कल से नमाज शुरू करनी थी। नमाज को मत कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि तुम काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत जिक्र इलाही में है,
और रूह की राहत दुरूद पाक में है। नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। नमाजी पर से अजाब कब्र हटा लिया जाता है। नमाजी पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। नमाजी हिसाबो किताब से महफूज रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वो फजर और असर की नमाज है। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज बाहर निकल आती हैं। अगर तुम लोग उससे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के जरिए तमाम सरकश शयातीन और गंदे जिन्नात वगैरह से तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह पाक एक के बदले 100 या उससे भी ज्यादा देगा। रमजान के महीने में नूर बरसता है और हमारा रब तरावी पढ़ने वालों को देखता है, और जो लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत हासिल होती है। नमाज दुनिया और आखिरत के खजानों की चाबी है। नमाज बड़ी से बड़ी बुराइयों को रोक देती है और नमाज सुकून का समंदर है। ऐसा कोई जख्म नहीं जिसकी शिफा तहज्जुद में ना हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि नमाज का वक्त है तो तुम नमाज की नियत कर लो। बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। बेशक नमाज से ज्यादा किसी और चीज में सुकून नहीं है। याद रखो, नमाज 5 वक्त और अखलाक 24 घंटे फर्ज है। सभी परेशानियों का एक वाहिद हल नमाज है। रब से इश्क में एक मुकाम ऐसा भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, बंदा सिर्फ सोचता है और अल्लाह पाक नवाज देता है। या अल्लाह, हमें ऐसी इज्जत और खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। सजदे की खूबसूरती ये है कि हम जमीन पर सरगोई करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान पर्दे हट जाते हैं। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करता है। मुसलमान जब तक 5 नमाजों को फिक्र के साथ अदा करता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब इंसान नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। जो शख्स 2 रकअत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। जो शख्स तन्हाई में 2 रकअत नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नम की आग से आजाद होने का परवाना मिल जाता है। जो 5 नमाजों का एहतिमाम करता है और वुजू, रुकू और सजदे वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। जो शख्स सुबह की नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जब बाजार को जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। अल्लाह ताला को इंसान की सारी हालतों में से सबसे ज्यादा पसंद ये है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। अल्लाह ताला के साथ बंदे को सबसे ज्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। नमाजी शहंशाह का दरवाजा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाजा खटखटाता ही रहे तो वो खुलता ही है। नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के जरिए बना ले।
जो शख्स अच्छी तरह से वुजू करे, उसके बाद खुशू खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफिल पढ़े या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाता है, और जब वो नमाज से हट जाता है तो अल्लाह ताला भी अपनी तवज्जो को हटा लेता है। अल्लाह ताला ने कोई चीज ईमान और नमाज से अफजल फर्ज नहीं की। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकात से आजिज ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूंगा। सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नजदीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दिल की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद जरूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। तहज्जुद गुनाहों से रोकती है और गुनाहों की माफी का जरिया है। जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी एक दुआ मकबूल हो जाती है। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। नमाजी पर से रिस्क की तंगी हटा ली जाती है। अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द हो जाए ये तो सरासर नामुमकिन है। तुम अल्लाह को मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने ये तो नामुमकिन सी बात है। अगर तुम्हारे पास एक जाए नमाज है तो तुम्हें रोने के लिए कंधे तलाश करने की जरूरत नहीं। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने आपको करीब कर लिया है। तहज्जुद की एक दुआ सारी जिंदगी बदल देती है। तहज्जुद पढ़ा करो, इससे दुनिया की मोहब्बत जाती रहेगी और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। मौजिज़े दुआओं से है और तहज्जुद की दुआएं सबसे लाडली होती हैं। तहज्जुद इश्क की नमाज है। तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है। दोनों जहां का सुकून तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ में होती हैं। वो सफ जिसे रब ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। जब अल्लाह तुम्हारी कहानी बदलना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद से नवाजता है। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जागती, फिर रब से मुलाकात की तलब होने लगती है। फिर रब से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को 4 चांद लगाने की ताकत रखती है। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं अल्लाह तक पहुंच गई हैं। अब तुम्हें सब्र का पहलू थामे रखना है, क्योंकि अब जो होगा वो मौजिज़ा होगा। तहज्जुद तुम्हारे लिए अल्लाह से कुन की सिफारिश करती है। तहज्जुद की नमाज अपने अंदर कुछ राज रखती है जिसे सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले ही जान पाते हैं। अगर तुम अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक है। तहज्जुद का सजदा ही कुन फयाकुन तक लेकर जाता है। ये जो मायूसी है ये आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद से तुम्हारा तारुफ बेवजह तो नहीं हो रहा, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं भी बेबस हों। तहज्जुद के वक्त
आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधे अर्श तक जाती है। यूं रातों में उठ उठ कर सजदों की तौफीक मिलना ये बेमतलब तो नहीं है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। तुम उन सर्द रातों में जब अपना गर्म बिस्तर छोड़कर अल्लाह के सामने उसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो तो वो तुम्हें देख रहा होता है, तो भला वो आपकी दुआएं क्यों कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कहता है कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे मैं उसे अता करूं, तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुश नसीब होता है जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तहज्जुद के वक्त खामोश आंखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी जाया नहीं होती। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ारो कतार रोते हुए आंसू कभी जाया नहीं होते। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, तब चारों तरफ कुन की सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। तहज्जुद इश्क है और इश्क भी वो जब तक सांस नहीं लेता जब तक अल्लाह को राजी नहीं कर लेता। ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है। मैंने देखा है तहज्जुद की नमाज के बाद नामुमकिन को मुमकिन होते हुए। कुछ लम्हे बहुत खास और लाडले होते हैं। तहज्जुद में रब से बातें करना उन्हीं लाडले लम्हों में आता है और फिर अल्लाह भी लाड उठाता है। कोई दुआ अधूरी नहीं रहने देता। मांग कर तो देखो, हर चाहत पालोगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजिज़ों का रास्ता बन जाएंगी और फिर तुम उन्हें भी मुकद्दर बनता देखोगे जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है इंशाअल्लाह। तहज्जुद से तकदीर बदल जाती है। रातों में उठकर मांगो तो सही, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। जब तुम्हारे जहन में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल बार बार आए तो समझ जाओ कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का परवाना मिल चुका है। तुम्हें क्या लगता है जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है तो क्या वो तुम्हें बिला वजह जगाए हुए है? नहीं, ये तड़प अल्लाह ने पैदा की है। जब तुम्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो अल्लाह तुम्हें तहज्जुद की लगन में लगा देता है, एक नई उम्मीद जगा देता है। सुकून क्या है? अपने अल्लाह से अकेले खामोशी में गुफ्तगू करना। कितनी पुर असर होती हैं वो शिद्दतें जो तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तहज्जुद की दुआएं मौजिज़े के इतना करीब होती हैं जितना अल्लाह उस वक्त तुमसे करीब होता है, और अल्लाह उस वक्त तुम्हारे कितना करीब होता है, इतना करीब कि खुदा और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे को आने की गुंजाइश नहीं रहती। तहज्जुद अल्लाह की महबूब नमाज है, तो फिर सोचो जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है उन्हें वो कितना महबूब रखता होगा। तहज्जुद के वो सिसकते हुए सजदे ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनेंगे, तुम्हारी दुआओं के लिए मौजिज़ों का जरिया बनेंगे जो सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हैं। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा लिए जाते हैं और फिर अल्लाह ऐसे मौजिज़े करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं और न आसमान वालों ने। सजदे तो बाद में आते हैं, तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राजी कर देता है। तहज्जुद की नमाज मौजिज़ों का जरिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है और वो है तहज्जुद का रास्ता। अल्लाह चाहता है मेरा बंदा रात को खामोशी में मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं।
अगर अल्लाह तुम्हारी फौरन सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मजा चख पाते? क्या उसकी मोहब्बत की लज्जत, कबूलियत की अहमियत जान पाते? वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने के लिए तहज्जुद तक आओ। किसी का दिल मत दुखाना, अगर उसने सब्र कर लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सब्र की हद तो ये है कि तकदीर के फैसले पर शिकवा ना हो। कुछ चीजें रोने से नहीं, सब्र करने से मिलती हैं। जो रब एक महीना सब्र करने पर ईद की खुशी से नवाजता है, तो वो तुम्हारा सालों से किया गया सब्र कैसे बेकार जाने दे सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हर चीज का सवाब है, लेकिन सब्र के सवाब का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आप जिंदगी के उस मुकाम पर हों जब आपका जोर जोर से रोकर अपनी तकलीफ का इजहार करने को दिल करे, लेकिन उसकी बजाय आप अल्लाह के फैसले पर राजी होकर खामोशी से वक्त गुजार लें और अल्लाह से दुआ करें, उसे सब्र कहते हैं। इंसान अगर माफ करना और सब्र करना सीख जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों का मुकाबला शुक्र से करो। सब्र की एक और बात बहुत अच्छी होती है, जब आ जाता है तो किसी की भी जरूरत नहीं रहती। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। सब्र के साथ आसानी का इंतजार करना इबादत है। दुनिया मकाफाते अमल है, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। मुझे किसी मुसीबत में सब्र करने से ज्यादा ये पसंद है कि आफियत में रहूं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं। सबसे बेहतर सब्र वो है जो तुम अल्लाह की रजा के लिए करते हो। ज्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला बन जाता है। सब्र क्या है? बिल्कुल खामोशी से, कोई शिकवा नहीं, अल्लाह पर यकीन कि हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो फिर क्या, मेरे रब को बेहतर पता है, यकीनन उसमें बहुत भलाइयां होंगी। लेकिन सब्र कब आता है? अल्लाह से कुर्बत बढ़ने पर, यकीन होने पर। जिसको यकीन आ जाए अल्लाह पर, उसकी हिकमतों पर, उसके फैसलों पर, वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं गिरता और कभी नहीं झुकता। बहुत से लोग अल्लाह को एक मानते हैं पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। वो अल्लाह के फैसलों को कबूल नहीं करते और मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अल्लाह पर यकीन करके फैसलों को कबूल करना सीखें और जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। समझ ना आया जिंदगी ये तेरा फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ ये कहती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। जितनी मुश्किल आजमाइश होती है, सब्र के सिले भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। आजमाइश हमारे सब्र का इम्तिहान है और इस इम्तिहान का इनाम वो है जो तुम अपनी दुआओं में मांग रहे हो। सब्र करना सीख लें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन किन वक्तों से गुजर रहे हैं, और अल्लाह वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे की कोई महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ, तो फिर वो सवाब की नियत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत है। यकीन है अगर खुदा पर, तो बुरा गुमान क्यों रखते हो? तुम दुआ तो करते हो पर सब्र नहीं करते। सब्र रखो कि उस रब के घर देर है अंधेर नहीं। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज ना हो। सब्र रखें, अजियत अजर बन जाएंगी। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए।
सब्र करना सीख ले, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप किन किन हालातों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। चलो सब्र कर लेते हैं, सुना है रब सब्र करने वालों के साथ है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। सब्र रख बंदे, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। अल्लाह हमारी आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वो आपका सब्र आजमाता है। अल्लाह किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। सब्र कोई कोई करता है और सब्र सबको आ जाता है। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। सब्र रखो, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। अल्लाह सुनता है, तुम सिर्फ सब्र करना सीखो। अल्लाह दुआ कबूल करता है और तुम सिर्फ मांगना सीखो। अल्लाह बहुत कुछ देता है, तुम सिर्फ बांटना सीखो। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वाले को पसंद करती है और अल्लाह रोने वाले को। कीजिए हर बात पर सब्र और शुक्र, क्योंकि बहुत हसीन है अल्लाह पर यकीन का सफर। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। 3 चीजें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद और यकीन। किसी को तकलीफ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम के शोक से सब्र बेहतर है। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसी का है और जो कुछ लिया है वो भी उसी का है, और हर चीज की मुद्दत मुकर्रर है। बस सब्र करो। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उसके फैसलों का जवाल नहीं। सब्र तो आखिर करना ही पड़ता है, मगर शुरू में करने से अंजाम शानदार होता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। हमें पता भी नहीं होता हमारा अल्लाह हमें किस किस मुकाम पर हमें गिरने से थाम लेता है। जहां इंसान की आखिरी हद खत्म होने लगती है, फिर वही रब फरमाता है कुन, हर नामुमकिन फिर मुमकिन हो जाता है। लोगों की नियतें देखकर परेशान नहीं होना है, अपने से कमतर लोगों को देखकर सुकून में रहना है। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। सब्र दरवाजा और माफ कर देना खैर के खजानों में से एक खजाना है, जिसे अल्लाह ताला सिर्फ अपने मुकर्रब और बेहतरीन बंदों को ही अता करता है। तकलीफ हमारे आमाल से आए या अल्लाह की तरफ से, मुकाम सिर्फ सब्र है। सब्र ऐसी चीज है जो किसी का भी गुरूर तोड़ सकती है। जो लोग सब्र रखते हैं या फिर जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी की किताब के सब पन्ने हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा पन्ना सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हों, तो सब्र कर लेना चाहिए। दुख में कभी भी पछतावे के आंसू मत बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब इंसान हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। जिस मुकाम पर आकर बर्दाश्त खत्म हो जाती है, उस मुकाम से सब्र शुरू होता है। जब तुम पर ऐसी मुश्किल आ जाए जो तेरे बस के बाहर हो, तो सब्र कर और अल्लाह की तरफ से कुशादगी का इंतजार कर। सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। जब जमीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आंखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राजी तो मैं भी ऐसे ही राजी। आप हमेशा जब भी कोई काम करें तो बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो बोएंगे आखिर में वही काटेंगे। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें, क्योंकि जिसके इख्तियार में हैं वो बड़ा गफूरुर रहीम है। हमारे रब ने हमारे मुकद्दर में सब कुछ बेहतरीन रखा होता है। बस सब्र करें, वो नवाजने वाली जात नवाजेगी। सब्र की एक शर्त होती है
ये सिर्फ उस मुसीबत पर किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद नहीं हो। किसी का मुसलसल सब्र भी आजमाना गुनाह है। हर खामोशी में अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती हैं। चुप रहना गुरूर नहीं, सब्र है। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाए तकलीफ नहीं होती, दिल बस शुक्र का विर्द करता रहे। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। कई बार बद्दुआ देने की नहीं, महज सब्र करने की जरूरत होती है। दूसरे बंदे पर वो सब्र बहुत भारी पड़ता है। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि अल्लाह तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की जिंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मुकाम हासिल कर सको। अपने इस तड़पते हुए दिल को समझा दो कि अल्लाह के फैसले हमेशा ढेर सारी खुशियां लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की इनायतों का बरसना देखो। अल्लाह ताला फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। आज मुश्किल वक्त पर अगर तुम सब्र कर रहे हो तो कल सुकून और खुशी तुम्हारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। सुनो, सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान है, रहीम है। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है। और सब्र यही होता है कि अपने अंदर मचलते हर तूफान को खुद में थाम के उसके खत्म होने का इंतजार करना, अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह का रह जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स दिल पर जोर डालकर सब्र करेगा, अल्लाह भी उसे सब्र देगा। किसी को तकलीफ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। जो खुद नहीं बोल पाता उसका सब्र बोलता है। जो लोग नुकसान पर सब्र और शुक्र सीख लेते हैं, अल्लाह पाक उनके नुकसान को नफे में बदल देता है। सब्र करना अगर आसान होता तो अल्लाह ताला ने सब्र करने पर इतना अजर ना रखा होता। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वाले को हमेशा पछताते हुए देखा है। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम्हारा रब तुम्हारा साथ देता है और उससे बेहतरीन कोई साथी नहीं है। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह इंसान को आजमाता जरूर है मगर आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए क्योंकि हर दुआ की कबूलियत का वक्त होता है और जब वो देता है तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा देता है। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो वो कभी अल्लाह पर करके देखो। यकीन करो वो ना भरोसा तोड़ेगा और ना तुम्हें कभी टूटने देगा। अगर अल्लाह तुम्हारी कबूल कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआ कबूल होने में जरा देर कर रहा है तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए दुआ मांगना कभी ना छोड़ना। वो देर कर रहा है तो तुम सब्र भी तो कर सकते हो। वो फौरन नहीं सुन रहा तो तुम इंतजार भी तो कर सकते हो। अगर उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है तो तुम मायूस होने के बजाय दुआ का वक्त भी तो बढ़ा सकते हो। याद रखो, अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है और हर तकलीफ और मुसीबत के बाद कुशादगी है और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। अगर किसी ने अल्लाह को पाना है तो वो सब्र करने लग जाए तो उसका काम बन जाता है। जबकि लोग उसके लिए विर्द वजीफे करते हैं, नाक रगड़ते हैं, लेकिन अल्लाह को सब्र करने वाले पा लेते हैं। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जाता है
उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चल सकते, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है तो वो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वो ना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और ना ही गम में। अगर आज तुम अल्लाह की मानकर चलोगे तो वो रब तुम्हें तुम्हारी चाहत दे देगा, क्योंकि अल्लाह ताला को इख्तियार है जो चाहे करे। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे तो अल्लाह ताला के आगे सिर्फ हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात का सबूत हैं कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब खामोशियों को भी सुनता है। वो हर ख्वाहिश पर कुन कहने वाला है, वो सब्र के बदले सिला देने वाला है। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसले से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूरुर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? सब्र कर लो ये सोचकर कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की मसलिहत और तुम्हारी बेहतरी है। तुम बस सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सब्र करो। वो इनाम में तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। हर रिश्ता कभी ना कभी मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक कभी ना कभी भरम खो देता है। सिर्फ अल्लाह की जात है जिसका असर हमेशा कायम रहता है। सीखने की चीज इज्जत करना और इज्जत करवाना है। मोहब्बत तो खुद हो जाती है। अपने राज को पोशीदा रखना अपनी इज्जत को बचाना है। सच्चे इंसान के लिए झूठ में कोई अच्छा मकसद हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच सिर्फ आग लगाने के लिए होता है। इंसान को किसी हद तक अकेला रहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन कब कहां साथ छोड़ जाए। हम भी कितने बेहिस लोग हैं। जब तक खुद पर बुरा वक्त नहीं आता तब तक हम दूसरों की तकलीफ को मामूली बात समझते हैं। इस भ्रम में ना रहें कि सभी रिश्ते खास होते हैं। आधे से ज्यादा रिश्ते आस्तीन के सांप होते हैं। 10% झगड़े इख्तिलाफे राय की बिना पर होते हैं और 90% गलत लहजे की वजह से। लिहाजा हमें अपने लहजों की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बंदा बंदे के साथ नहीं बल्कि बंदे की आदतों के साथ रहता है। खुश रहना है तो तारीफ सुने और बेहतर होना है तो तनकीद सुने। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो कचरा है। जिंदगी की भागदौड़ और थकावट में बहन भाई हवादार खिड़कियों की तरह होते हैं। इन खिड़कियों को कभी बंद ना होने देना। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। आपका नाम रोजाना किसी की दुआओं में हो और आपको ये बात मालूम भी ना हो, इसे खुशबख्ती कहते हैं। मोहब्बत की शादियां नाकाम इस वजह से भी हो जाती हैं कि हम शादी से पहले अपनी तमाम मुस्बत बातें जाहिर कर चुके होते हैं और शादी के बाद तमाम मनफी बातों का नंबर आता है। जिंदगी में 2 नसीहतों पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। नमाज मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी की सारी बरकतें इसमें हैं। अपनी नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। रूठना मनाना जिंदगी का हिस्सा है। बस ख्याल रहे नाराजगी जुबान तक रहे, दिल में इज्जत और प्यार हो। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही होती है। अखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। जब हम किसी के साथ ज्यादती करके उसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक्त कभी नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफा बढ़ा चढ़ाकर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। जिस घर में औरत की आवाज मर्द से ऊंची हो जाए उस घर को 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं। सब्र रखो कि उस रब के घर देर है अंधेर नहीं।